सुनहरा कर्म, एक करुणा और न्याय की कहानी। पहला अध्याय, दो व्यापारियों की दुनिया। बहुत समय पहले ज़फारिया नाम के एक समृद्ध नगर में दो व्यापारी रहते थे। एक था रेहान, जो अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा गरीबों की मदद करता और अपने ग्राहकों से उचित मूल्य ही लेता। दूसरी ओर जाबिर था, जो लालची और कपटी था। वह गरीबों का शोषण करता, झूठ बोलता और अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देता था। रेहान का व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि लोग उसकी ईमानदारी पर विश्वास करते थे। जाबिर को यह सहन नहीं हुआ। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह रेहान को नीचा दिखाएगा और अपना व्यापार सबसे बड़ा बनाएगा। दूसरा अध्याय, बूढ़े भिखारी की पुकार। एक दिन बाजार के बीचों बीच एक बूढ़ा भिखारी लाठी के सहारे चलते हुए आया। वह बहुत कमजोर था, उसकी आंखों में भूख और बेपसी झलक रही थी। उसने लोगों से भीख मांगी, पर कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। जब वह जाबिर की दुकान के पास पहुंचा, तो उसने कांपती आवाज में कहा, महोदय, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। जाबिर ने भिखारी को घृणा से देखा और चिल्लाया, भाग यहाँ से। मेरे पास फालतू लोगों के लिए कुछ नहीं है। अगर तुझे भूख लगी है, तो जाकर मेहनत कर। बेचारा भिखारी निराश होकर आगे बढ़ा और रेहान की दुकान पर पहुंचा। रेहान ने उसे देखा, तो तुरंत अपनी दुकान से ताज़ा रोटी और शहद लाकर दिया। बाबा, पहले यह खा लीजिए, फिर बताइए कि मैं आपकी और क्या मदद कर सकता हूँ, रेहान ने कहा। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भोजन खाया और रेहान को आशीर्वाद दिया। तीसरा अध्याय, रहस्यमय यात्री। उसी रात नगर में एक रहस्यमय यात्री आया। उसके कपड़े धूल से सने थे, लेकिन उसकी चाल में एक शाही गरिमा थी। उसने नगर के विभिन्न व्यापारियों से मिलने की इच्छा जताई। यात्री पहले जाबिर के पास पहुंचा और कहा, मुझे व्यापार के लिए एक ईमानदार साझेदार चाहिए। क्या तुम इसके लिए उपयुक्त हो? जाबिर ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, निश्चित रूप से, मैं इस नगर का सबसे धनी और कुशल व्यापारी हूँ। यात्री ने एक छोटा सोने का सिक्का निकाला और कहा, यह लो, कल मैं फिर आऊंगा। अगर तुम इसे ईमानदारी से रख सको, तो मैं तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति सौंप दूंगा। जाबिर ने सिक्का लिया, लेकिन रात में उसने सोचा कि यह यात्री मूर्ख है। उसने सिक्का गलाकर अपने खजाने में मिला दिया और सुबह एक नकली सिक्का यात्री को लौटा दिया। फिर यात्री रेहान के पास पहुंचा और वही बात कही। रेहान ने आदरपूर्वक सिक्का लिया और उसे एक सुंदर कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख दिया। चौथा अध्याय, सत्य की परीक्षा। अगले दिन यात्री वापस आया और दोनों व्यापारियों से अपना सिक्का वापस मांगा। जब जाबिर ने सिक्का लौटाया, तो यात्री ने ध्यान से उसे देखा और मुस्कुराया, तुम झूठे हो, यह सिक्का असली नहीं है। यात्री फिर रेहान के पास गया। रेहान ने आदरपूर्वक कपड़ा खोला और असली सिक्का लौटा दिया। यात्री ने प्रसन्न होकर घोषणा की, रेहान, तुम सत्य, ईमानदारी और दया के प्रतीक हो। मैं कोई साधारण यात्री नहीं, बल्कि ज़फारिया का राजकुमार हूँ। मैं भेष बदलकर अपने राज्य के सच्चे और योग्य व्यक्ति की खोज कर रहा था। सभी लोग चकित रह गए। पांचवा अध्याय, न्याय और पुरस्कार। राजकुमार ने जाबिर को दंड देने का निर्णय लिया। जाबिर की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे नगर से निकाल दिया गया। रेहान को राजकुमार ने सम्मानित किया और अपने दरबार में मुख्य व्यापारी बना दिया। उसने रेहान को एक बड़ी हवेली और सोने चांदी से भरे खजाने भी दिए। रेहान ने इस संपत्ति का उपयोग अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल और आश्रयगृह बनाने में किया। उसने गरीबों की मदद की और नगर में करुणा और न्याय का प्रकाश फैलाया। समाप्ति।
सुनहरा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस घटना के बाद पूरे ज़फ़ारिया नगर में एक नई कहावत प्रचलित हो गई। जो करुणा और ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करता है, उसे अंततः स्वर्णिम पुरस्कार मिलता है। इस प्रकार रेहान का नाम इतिहास में अमर हो गया और उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।